बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए कोमा बी जमा सी, बिंदु बी कोमा सी जमा ए और बिंदु सी कोमा ए जमा बी सरेख है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो तीन बिंदु सरेख जब होंगे तब जब उनका त्रिकोण का क्षेत्रफल जब 0 होगा। अगर त्रिकोण का क्षेत्रफल 0 हुआ तो हमारा जो ये तीनों बिंदु हैं ये सरेख हो जाएंगे। अब हम त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र है, चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला बिंदु है ए कोमा बी जमा सी, दूसरा बिंदु हमारा बी कोमा सी जमा ए, तीसरा बिंदु हमारा सी है, सी कोमा ए जमा बी। तो अगर हमारा पहला बिंदु x1 कोमा x2 है, x1 कोमा y1 है, दूसरा बिंदु हमारा b x2 कोमा y2 है और तीसरा बिंदु c हमारा x3 कोमा y3 है, तो हमारा त्रिकोण का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 घटा x2 के, x2 घटा x3 के, y1 घटा y2 के, y2 घटा y3 के। तो इसी के अनुसार हमारा त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 हमारा A है घटा x2 हमारा B है, x2 हमारा B है, x3 हमारा C है, y1 हमारा B जमा C है घटा y2 हमारा C जमा A है, y2 हमारा C जमा A है घटा y3 हमारा A जमा B है। इसी के साथ हमारा जो त्रिकोण ABC है, त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 A घटा B घटा C, A घटा B घटा C, B जमा C घटा C घटा A, C से C कट गया तो हमारे पास बच गया B घटा A। और ये बच गया C घटा B। अब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा इसके साथ गुना घटा इसके साथ गुना A घटा B गुना C घटा B घटा
बी घटा सी गुना बी घटा ए। अब हम देख रहे हैं कि ए घटा बी सी घटा बी, अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास ये निशान प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा सी घटा बी के। यहां से हम घटा का निशान बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा घटा ए घटा बी। इस पूरे को हल करने पर हमें मिलेगा a बटा 2 a घटा बी सी घटा बी। ये घटा का निशान हमारा बाहर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब हम देखेंगे कि ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है तो ये घटा ये 0 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। और हमने देखा था कि अगर त्रिकोण का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए तो हमारा जो तीनों बिंदु हैं वो हमारे सरेख हो जाएंगे, मतलब एक रेखा में आ जाएंगे। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारे तीनों बिंदु सरेख है। इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।